गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आप लोग को बताऊंगा सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल एक्चुअल में क्या होता है आप सभी को समझना बहुत ज़रूरी है कि जेनेटिक मटेरियल क्या है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक कैरेक्टर्स को ट्रांसमिट करना। लेकिन कई साइंटिस्ट इस कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि वो जेनेटिक मटेरियल क्या है। एक्चुअल में अभी तक 3 कॉन्सेप्ट के ऊपर पिछले कुछ सालों के पहले की बात अगर कर लेते हैं तो 3 मॉलिक्यूल्स को एज ए जेनेटिक मटेरियल समझा जाता था, प्रोटीन, आरएनए और डीएनए। तो इन तीनों में क्या है इस बात को समझते हैं। तो सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। तो आप लोग ध्यान से समझिए, अच्छे से समझिए, बहुत गजब का टॉपिक है भाई। तो इसमें सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल मतलब सर्च का मतलब खोज करना, जेनेटिक मटेरियल की खोज कैसे हुई। तो कैसे हुई का मतलब कुछ न कुछ एक्सपेरिमेंट्स की बात यहाँ की जाएगी। तो एक्सपेरिमेंट्स में सबसे पहले एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं बहुत समय पहले 1928 में आप देखिएगा ग्रिफिथ, फ्रेडरिक ग्रिफिथ इनका नाम था। 1928 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। और आपको अच्छी तरह मालूम है मैक्सिमम जो साइंटिस्ट होते हैं, जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट होते हैं, जो बायोकेमिस्ट होते हैं, वो ज़्यादातर बैक्टीरिया के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो उन्होंने सेम ऐसा काम किया ग्रिफिथ ने भी। ग्रिफिथ ने क्या काम किया कि एक्सपेरिमेंट विद द डिप्लोकोकस निमोनी, इस बैक्टीरिया के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। डिप्लोकोकस निमोनी, डिप्लोकोकस निमोनी है क्या? ये राउंडेड बैक्टीरिया होते हैं, स्फेरिकल बैक्टीरिया होते हैं जो कि निमोनिया डिजीज कॉज करते हैं। निमोनिया डिजीज कॉज करते हैं किसमें? मैमल्स में। मैमल्स में स्तनधारियों में निमोनिया डिजीज ये कॉज करते हैं। तो आखिर क्या बात है इस बैक्टीरिया को लेकर के इन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट किया देखिएगा। तो सबसे पहले आपको बता दिया जाए कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये नेचर में 2 फॉर्म्स में पाए जाते हैं। दीज बैक्टीरिया आर फाउंड इन 2 फॉर्म्स, यानी इस बैक्टीरिया को देखा जाए तो ये 2 फॉर्म्स में पाए जाते हैं। पहला है एस थर्ड फॉर्म। एस थर्ड का मतलब क्या होता है? स्मूथ, कैप्सुलेटेड एंड वायरुलेंट। ये 3 क्वालिटी इनकी थी। इस एस थर्ड बैक्टीरिया की क्वालिटी ये थी कि ये आपके क्या थे? पहली बात तो स्मूथ, इनके जो कैप्सूल था एकदम स्मूथ था। और कैप्सुलेटेड ये बैक्टीरिया थे। वायरुलेंट थे। वायरुलेंट का मतलब डिजीज कॉज करते थे, बीमारी ये कॉज करते थे। इट मीन्स निमोनिया कॉज करने का ये कॉन्सेप्ट। आपको मालूम है कि समाज में 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक अच्छे टाइप के, एक बुरे टाइप के। तो ये मान लीजिए कि बुरे टाइप की बैक्टीरिया है जो कि निमोनिया कॉज करता था, ठीक है। सेकेंडली अगर बात करते हैं आर सेकेंड स्ट्रेन, यह रफ था, नॉन कैप्सुलेटेड था और इनवायरुलेंट, ये सज्जन टाइप का था। इनवायरुलेंट का मतलब ये डिजीज कॉज नहीं करता था, ठीक है। इनवायरुलेंट ये था, रफ बैक्टीरिया जो था। यानी एस थर्ड जो था वो आपका वायरुलेंट था, जबकि आर सेकेंड जो है वो रफ, नॉन कैप्सुलेटेड और इनवायरुलेंट, जो डिजीज नहीं कॉज करता था, ठीक है। तो इन्होंने इस बैक्टीरिया को बारी बारी से इंजेक्ट किया चूहों में। अब चूहे भी बेचारे हमेशा एक्सपेरिमेंट किए, जैसा कि कोरोना वायरस के टेस्टिंग के लिए चूहे के ऊपर, बंदरों के ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहा है। तो बिल्कुल उसी तरीके से इन्होंने चूहों को लिया, यानी ही इंजेक्टेड दीज बैक्टीरिया इन द माइसेस एंड फाउंड द फॉलोइंग रिजल्ट्स। इन्होंने इस बैक्टीरिया को जो होता है चूहों में एंट्री किया। चूहों में इंजेक्ट करने के बाद किस प्रकार से इसमें इन्होंने रिजल्ट्स देखा, इसको समझिएगा कैसे, कौन कौन से मिक्सचर्स इन्होंने लिया। तो यहाँ पर सबसे पहले इंजेक्शन तैयार किया। पहला इंजेक्शन जो था वह एलिव जो था वो जिंदे आर सेकेंड बैक्टीरिया को इन्होंने एंट्री कराया, जो कि आर सेकेंड कैसा था? डिजीज कॉज नहीं करता था। और चूहों के ऊपर इफेक्ट क्या पड़ा कि वो जिंदा रहे, मरे नहीं, ठीक है। चूहे मरे नहीं, क्यों? क्योंकि ये बैक्टीरिया डिजीज कॉज नहीं करता था और जिसकी वजह से क्या हुआ? चूहे जिंदा रह गए। अब दूसरी बात अगर देखा जाए तो एस थर्ड जो था, इसको भी एलिव ही इन्होंने डाला पहली बार में, एलिव। और एस थर्ड की आपको अच्छी तरह बात मालूम है कि डिजीज काज करता था और ये माइस क्या हुए? डेड हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने क्या काम किया? एस थर्ड को मार डाला गर्म करके, यानी हीट किल्ड कर दिया। हीट किल्ड करके मार डाला इन्होंने, गर्म करके मार डाला। फिर क्या हुआ? वो बैक्टीरिया एलिव थे, वो माइस एलिव थे, क्योंकि भाई बैक्टीरिया मर गया तो भाई कुछ कर नहीं पाएगा, तो इसलिए क्या हुए? जिंदा रह गए। अब तीसरे स्टेप में इन्होंने खतरनाक काम कर दिया। क्या कर दिया देखिएगा ध्यानपूर्वक। तीसरी स्टेप्स में इन्होंने क्या काम किया? एस थर्ड को हीट किल्ड किया और आर सेकेंड को एलिव यानी जिंदा इसको रखा। इन दोनों को एक साथ रख दिया, कुछ समय के लिए एक साथ रखा।
और फिर चूहों में डाला और चूहे मर गए। ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया? यहाँ पे खतरनाक बात हो गई यहाँ पे आपके सामने। मतलब हुआ क्या? एस थर्ड जो है कि आर सेकेंड दोनों डिजीज कॉज नहीं करता था। एस थर्ड हीट किल्ड और आर सेकेंड एलिव था। तो आखिर कुछ न कुछ इसमें एक्सचेंज हुआ, ठीक है। तो उसमें एक्सचेंज क्या हुआ, जो कि यहाँ पर बात की जा रही है, दोनों जिंदा, ये भी जिंदा रहते हैं, चूहे डिजीज नहीं कच करता था और इसको हमने मार डाला था। तो भाई चूहे मर कैसे गए? तो उन्होंने रिजल्ट क्या निकाला, इस बात को समझिएगा। उन्होंने रिजल्ट ये निकाला कि he concluded something passed from S third heat killed to LU R second that make R second into S third and mice suffered from pneumonia। तो उन्होंने ये बताया कि कुछ न कुछ S third के अंदर से R second में गया और उसने R second को S third में कन्वर्ट कर दिया, जिसके वजह से चूहे मर गए। तो उन्होंने ये बताया ग्रिफिथ साहब ने कि वह जाने वाला जो मटेरियल था वह आपका जेनेटिक मटेरियल था। समथिंग इज पास्ट बट नॉट कंफर्म्ड। उन्होंने कंफर्म नहीं किया, उन्होंने कहा इट मे बी आरएनए, इट मे बी प्रोटीन और इट मे बी डीएनए, कुछ भी हो सकता है। तो ये आपका एक सारा एक्सपेरिमेंट यहाँ पर आपको बताया गया फ्रेडरिक ग्रिफिथ के द्वारा 1928 में सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया था। और इस एक्सपेरिमेंट को बायोकेमिकली प्रूफ किया था आपको 1942 में 3 वैज्ञानिक ने, एवेरी, मैक्लियार्ड और मैकार्टी। इसका एक्सपेरिमेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में अटेंड करेंगे। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा, बहुत अच्छी बात है। और मैं चाहूंगा कि आप इसे बार बार देखें, जरा सा भी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में आप इसको जरूर डालें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।